मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कमलनाथ और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो आदिवासियों को सिर्फ राजनीति का मोहरा बनाती है कांग्रेस, ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल्याण के नाम पर केवल घड़ियालू आंसू कांग्रेस जो है वो बहा रही है। 15 महीने की सरकार आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, आदिवासियों को सिर्फ राजनीति का मोहरा बनाती है कांग्रेस। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब कुछ क्यों नहीं किया। घड़ियालू आंसू जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बहाती है। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है आदिवासियों को लेकर। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाती है कांग्रेस। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आदिवासियों को सिर्फ राजनीति का मोहरा कांग्रेस बनाती है, बाकी कांग्रेस के लिए कुछ भी आदिवासियों के लिए किया। इसका जवाब तो दे। तब महाधिवक्ता भी खड़ा नहीं किया, अब सबको खड़ा कर रहे हैं। यही तो मूल प्रश्न है। इस कदर हमदर्दी वो जमाने को दिखाते हैं, जिल्म में जख्म देकर अक्सर मरहम लगाते हैं। ये उनकी विशेषता है। कांग्रेस बड़वानी में आदिवासी 15 महीने में क्या किया ये तो बताएं, फिर सम्मेलन करें, कौन रोक सकता है। प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब सम्मेलन कर रहे हैं। इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। अच्छा ये बताओ। तो ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता शरद व्यास जुड़ गए हैं। शरद जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाते हुए यहाँ पर नजर आती है कांग्रेस। क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर हमने देखा है कि ओबीसी का मुद्दा हो या आदिवासियों का मुद्दा, उसको लेकर हमेशा से दोनों ही राजनीतिक दल मुकर रहे हैं एक दूसरे के। और नरोत्तम मिश्रा ने भी आज इसी बात को लेकर दोहराया है, क्योंकि कमलनाथ लगातार आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी सरकार उनके हित के लिए काम करती है और बीजेपी हित के लिए काम करती है। तो उसी पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने यही कहा कि ये आंसू केवल घड़ियाली है, ये केवल दिखावटी आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है, इसका कोई मोल नहीं है। यदि उनको इतनी चिंता थी तो उनके 15 महीने के कार्यकाल में जब उनको इतना मौका मिला था, तब उन्होंने आदिवासी और ओबीसी के लिए क्यों कुछ नहीं किया? क्यों उन्होंने ओबीसी मुद्दे पर आदिवासियों मुद्दे पर अपने हाईकोर्ट में अपना वकील खड़ा नहीं किया? क्यों उन्होंने आदिवासी मुद्दे को लेकर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उनको फायदा नहीं दिलाया? और जो अब जाकर वो तमाम सारी चीजें करने की बात कह रहे हैं जब वो सरकार में नहीं है और सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस बात से सीधे तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान आपको सुना रहे थे, जहां कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया आदिवासी के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है आदिवासी के मुद्दे पर और आदिवासियों के लिए कुछ भी कांग्रेस नहीं करती है। 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की, लेकिन आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। घड़ियालू आंसू कांग्रेस यहाँ पर अब राजनीति के लिए बहाती है। तो लगातार सियासी बयानबाजी जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो आदिवासी का मुद्दा हो या ओबीसी आरक्षण को लेकर हो। लगातार इस तरीके की बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दिया कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। और अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो सत्ता दल की पार्टी पर सवाल उठा रही है। जब 15 महीने की सरकार थी तब क्या किया और अब आंसू बहाने से क्या होता है। राजनीति के लिए कांग्रेस आदिवासी का इस्तेमाल कर रही है। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नेहा जी, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती है कि बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर ये बयान दिया कि कांग्रेस जो है वो कुछ नहीं करती है। सियासी बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या आदिवासी
को लेकर हो, क्या कहेंगी इस पर? पार्टी की जो कमलनाथ जी की सरकार 15 माह रही है या दिग्विजय सिंह जी का बंटाधार वाला शासन अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक वर्ग को, चाहे आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो या फिर विकास के मुद्दे हो, सब पर ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदिवासियों को वोट बैंक समझने वाले कमलनाथ जी ये भूल गए कि मूल दिवस जो होता है, मूल दिवस जो यूएन द्वारा बनाया गया, अंग्रेजी परंपरा में बनाया गया, उसको आदिवासी दिवस कहने लग गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि घुमक्कड़ जिस प्रकार से जनजाति के लिए परसों माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सारी नई योजनाएं लेकर आए जिससे उनका उत्थान हो सके, उनको समाज में बराबर का दर्जा मिल सके, उस पे कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और आदिवासियों का अपमान किया। पिछले ही दिनों कांग्रेस के एक विधायक ने कह दिया कि आदिवासी जो है उनके हाथ में पैसा ना दिया जाए क्योंकि वो शराब पीकर उस पैसे को बराबर कर देंगे। लगातार आदिवासियों का अपमान करना, अगर उनके उत्थान के लिए योजना बनाई जाती है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और चुनाव की दृष्टि से लगातार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा कांग्रेस ने किसी भी वर्ग के साथ कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। जी, तो ये मान लिया जाए कि वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आती है, बाकी धरातल पर कोई काम कांग्रेस ने नहीं किया। निश्चित ही मैंने आपसे कहा कि अगर आप इनका वचन पत्र उठाकर देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, तो आपको कमलनाथ जी के तमाम सारी जो योजनाएं जो उन्होंने वचन पत्र में दिखाई थी वो धरातल पर कहीं पर भी नहीं दिखेंगी। आप बता दीजिए 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्या एक भी युवा लेकर आ पाए है जिसको 4,000 रुपए दिए थे? आप मुझे बताइए 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी क्या एक भी किसान को ये सामने खड़ा कर पाए? क्या ये बता सकते हैं कि जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, 15 माह की सरकार में इनकी क्या कि आदिवासी महिलाओं को मुख्य धारा में प्रकार का कोई काम किया हो? अगर एकलव्य विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, तो ये बता दें कि 15 माह में कमलनाथ जी की क्या उपलब्धि थी कि आदिवासी बच्चे मुख्य धारा में आ सके, पढ़ लिख सके, उसके लिए इन्होंने कुछ किया हो? अगर माननीय शिवराज जी आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं और उनकी स्कूली शिक्षा से लेकर अगर वो विदेश में भी जाकर शिक्षा अपनी आगे बढ़ाकर पूरी करना चाहते हैं, तो ये बता दें कि कमलनाथ जी ने धरातल पर क्या किया? तो आदिवासी या कोई भी वर्ग हो, ये कांग्रेस की सिर्फ एक वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है। धरातल पर कांग्रेस ने कभी भी जनमानस के लिए कुछ विकास के कार्य करने की मंशा से कार्य नहीं किया है। जी, तो आप बने रहिए नेहा बग्गा जी हमारे साथ। कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, नेहा बग्गा जी का कहना है कि धरातल पर कांग्रेस कोई काम करते हुए नजर नहीं आती है, सिर्फ दिखावा कांग्रेस करती है। नहीं, देखिए नेहा जी को समझ में आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि आदिवासी वर्ग किसके लिए खड़ा रहता है, किसके साथ खड़ा रहता है, कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। आप उसको वोट बैंक समझ के उसको आपने इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन आज जब आपकी कलई खुल गई, नहीं, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने धोखा दिया, आदिवासी हो चाहे दलित समाज हो, आपने उनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया। आज सारी चीजें समझ में आ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हो गए। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। जी नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। इनका कहना है कि वोट बैंक बीजेपी बना रही है आदिवासियों को। देखिए, बहुत आदर के साथ जितेंद्र जी से आपने उनका वर्जन पूछा कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है आदिवासियों के लिए। मैंने आपको बताया कि शिवराज जी ने आदिवासियों के लिए जनधन खाते खोल के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया ताकि उनके हाथ में पैसा रह सके, और उससे जिस प्रकार की ताकत महिलाओं को मिलती है आप हम सब जानते हैं। महिला परिवार की नहीं, समाज की रीढ़ की हड्डी है। मैंने आपको बताया कि आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए एकलव्य स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षा देने का काम किया, और आगे की हायर स्टडीज के लिए भी शिवराज जी उनके लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हम सबके सामने है। मैंने आपसे कहा कि घुमक्कड़ जनजाति जिस प्रकार से उनका परसों सम्मान किया गया कल, और उसके बाद में जिस तरीके से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शिवराज जी ने तमाम सारे प्रयास किए हैं, ये आप लोगों के सामने है। मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से आदिवासियों को पट्टा देकर उनको आवास उपलब्ध कराने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है, ये हमें दिखाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं रोटी कपड़ा मकान की, वो हम सबके सामने है। अगर देश में और प्रदेश के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता को 5 किलो जो है राशन दिया जा रहा है, तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि कोविड की परिस्थिति में अगर कोई कमजोर वर्ग है आदिवासी का या किसी अन्य धारा का, तो उनके कम से कम भोजन की व्यवस्था बनी रहे। क्या एक भी ऐसी योजना जितेंद्र जी बता सकते हैं आदिवासी वर्ग के लिए जो कमलनाथ जी लेकर आए और 15 माह में वो धरातल पर दिखी? पर उल्टा क्या हुआ? उल्टा ये हुआ कि कमलनाथ जी के शासन के समय जो आदिवासी बहनें थी, गर्भवती बहनें, उनका भी अनाज खाने का काम और उस पर भ्रष्टाचार करने का काम अगर किसी ने किया तो भ्रष्ट कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने किया है। जितेंद्र जी आप बताइए, नेहा बग्गा जी कह रही है कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक भी योजना जो आदिवासी वर्ग के लिए बनाई है हो या फिर कांग्रेस उनके हित में काम करती हुई नजर आई हो, क्योंकि बीजेपी तमाम योजना यहाँ पर आदिवासी वर्ग के लिए चला रही है। नेहा बग्गा जी ने ये सवाल खड़ा किया है। नेहा जी को जानकारी होना चाहिए था कि इन्हीं की सरकार में उन्हीं आदिवासियों को दाने दाने के लिए तरसा दिया था। इन्होंने उस चप्पलें बांटी जो उससे उनके पैर में आपने देखा किस तरीके से बीमारी फैली। ये आदिवासियों के हित की बात कैसे कर सकते हैं जो कि हमेशा आदिवासी विरोधी रहे हैं। इन्होंने हरदम आदिवासियों का वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उनको फेंक देने का काम किया है। आप ये बताइए, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब आदिवासियों की याद भारतीय जनता पार्टी को आती है, आपने ही रिपोर्ट चलाई थी कि बस्तर जैसे झाबुआ जैसे इलाके में हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।